हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक, लिंगीय विभेद या लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय। लिंगीय विभेद को दूर करने के क्या उपाय हैं? भारत में लिंगीय विभेदों के संबंध में स्थिति चिंताजनक है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी तथा समाज सेवी उपक्रमों द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लाई जा सके। लिंगीय विभेदों के कारण स्त्री पुरुष अनुपात की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। लैंगिक विभेदों को कम करने तथा शनै शनै उनकी समाप्ति करने हेतु निम्नांकित उपायों को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1, जन शिक्षा का प्रसार। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक विशाल भारतीय जनसमूह को शिक्षित नहीं कर दिया जाएगा, जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह हैं, जिससे वे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों का सम्मान कर सकें। शिक्षा के द्वारा लोगों में जागरूकता आएगी, जिससे लोग यह समझ सकेंगे कि स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता, व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं। यानी कि स्त्री पुरुष का होना मायने नहीं रखता, बल्कि उनके कार्य महत्व रखते हैं कि वो क्या कार्य करते हैं। और इस प्रकार जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लैंगिक विभेदों को न्यूनतम किया जा सकता है। नंबर 2, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान। भारत में भ्रूण हत्या को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसे करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है, परंतु मूर्त रूपों में निजी क्लिनिकों, भ्रूण परीक्षण और तत्पश्चात कन्या भ्रूण की हत्या गर्भ में करने का धंधा खूब फल फूल रहा है। यह स्थिति छोटे कस्बों और शहरों की अपेक्षा राजधानियों और महानगरों में अत्यधिक है। अतः इसको रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए और समाज में लैंगिक विभेद के प्रति प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर 3, बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार करके भी लिंगीय विभेद को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने से भी ज्ञात होता है कि जहां पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है, वहां बालिका लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा की विशेष भूमिका है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती। नंबर 4, शिक्षा प्रणाली में सुधार। भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा भारतीय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। इन समस्याओं का समुचित समाधान निम्न प्रकार किया जा सकता है, जैसे बालिकाओं की आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। नंबर 5, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में अनेकों कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि प्रचलित हैं, जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 6, सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। समाज में प्राचीन काल से कुछ मान्यताओं तथा परंपराओं का पालन किया जा रहा है, जिसके पालन न करने में सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार के भय व्यक्तियों में व्याप्त हैं, परंतु उन गलत परंपराओं और मान्यताओं को धीरे धीरे तोड़ने का कार्य
किया जा रहा है। किया जाना चाहिए। लड़कियां भी ईश्वर की अनुपम कृतियां हैं और वे प्रत्येक कार्य तथा संस्कार का संपादन करने में सक्षम हैं। नंबर 7, प्रशासनिक प्रयास। लिंग विभेद को समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को लिंगीय विभेद को कम करने हेतु साहसी और प्रतिभावान महिलाओं तथा बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जन सामान्य की बालिकाओं के विषय में धारणा परिवर्तित हो सके। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आपको हमारी जो नई जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे।